इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम मैं और मेरा घराना आज फिर से एक नए मेहमान के साथ, खूबसूरत ज़िंदगी के सफ़र के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। जॉन टीवी की तमाम टीम की तरफ से हम खुश आमदीद करते हैं बहन नसरीन गुलशन को अपने प्रोग्राम में, और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि ये हमारे लिए और आपके लिए कौन सी ज़िंदगी की गवाहियाँ रखती हैं, और इनके सफ़र के बारे में हम जानेंगे ताकि हम भी इनके तरह उन मुश्किलात से खुदावंद में रहते हुए अपने आप को आगे ज़िंदगी के सफ़र में ले जा सकें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मैंने जो ये खुदावंद मसीह में आने का रास्ता चुनाव किया, मैं बचपन ही से मुझे एक ही बस बात थी कि मैं टीचर बनूंगी। तो ये मेरा एक राब्ता था कि खुदा के साथ मेरा ये रास्ता बनेगा। तो मैंने स्टडी की, उसमें मैं संडे स्कूल लेती थी। 8वीं क्लास से मैंने स्क्रिप्चर यूनियन से मैंने संडे स्कूल की ट्रेनिंग हासिल की। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई में भी अपने आप को आगे रखा, और स्कूल में क्वायर थी तो मैंने क्वायर में भी हिस्सा लिया। इसी तरह से मुझे खुदा के साथ बहुत लगाव था, बहुत लगाव। मैं तो बाइबल बाकायदा पढ़ती थी। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी मैट्रिक क्लियर हो गई, और मैट्रिक के बाद फ़ौरन मेरी शादी हो गई। मैट्रिक के बाद ही शादी हो गई, मतलब छोटी एज में ही आपकी शादी हुई थी? शादी हो गई तो मैं बड़ा, यानी कि मैंने फ़ील किया, लेकिन मैंने अपने खुदावंद को नहीं छोड़ा। जैसे भी मुश्किलात हालात आए, फैमिली जैसे भी थी, ज़ाहिर बात है दूसरी जगह पे जाना, वहाँ पे कैसे टाइम देना बाइबल को और किस तरह से रहना। तो मैंने अपने आप को, मैंने उधर भी जाके चर्च में ही काम करना शुरू किया। वहाँ पहले वक्त अच्छे होते थे कि बच्चों के साथ खेल भी लेते थे, सब कुछ करते थे। तो बच्चों के साथ गीत गाना, कलाम शेयर करना, इस तरह से फिर चर्च में उधर भी मैं काम। तो वो तो अभी भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कलाम शेयर कर सकते हैं। यस। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे हो गए, उनके साथ भी मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। हस्बैंड के साथ, ससुराल के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और अपने आप को मैंने बड़ा, यानी कि स्मूथ रखा कि मैं अपने आप, यानी कि मैं कलाम में आगे बढ़ूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने जिक्र किया कि आपकी शादी जब हुई तो आपकी छोटी उम्र थी, तो आप छोटी बच्चियों को जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को फिर जो है समेटा और उस डगर पर लेकर चली जो आपको बिल्कुल एक नई महसूस होती थी? हाँ, वैसे आपको पता है कि मुश्किलात तो हर एक लाइफ में होता है। तो मेरी जब शादी, तो मुझे कुछ ना अच्छा नहीं था लगता है वहाँ के माहौल। तो मैंने ना फिर भी कभी कहना खुदावंद मैंने आपको छोड़ देना, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ज़ाहिर बात वो एज ही ऐसी थी। मेरे वालिद साहब सऊदी अरेबिया में थे, तो यानी कि इधर का माहौल काफ़ी अच्छा था, उधर का भी अच्छा ही था, चर्च साथ ही था। तो लेकिन कुछ ऐसे मुश्किलात आई कि मैंने कहा कि मैं अब, खुदा मेरी ना सुनता नहीं है और मेरा साथ नहीं देता। जैसे कि रुकावटें आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए, मेरी बेटी पैदा हुई, फिर बेटे पैदा हुए। तो इस तरह से उनके साथ मैंने ना बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। तो एक वक्त आया कि मेरी 20 सेपरेशन हो गई, लैदगी हो गई। कुछ मुझे अच्छी बातें नहीं थी लगती अपने हस्बैंड की। तो मैंने कहा कि मैं खुदा को नहीं छोड़ सकती, मैं को छोड़ दूंगी। हाँ जी। तो फिर इस तरह से माँ बाप तो नहीं ना छोड़ने देते, रिश्तेदारी का मामला था। तो मैं अपने वालिद साहब के घर आ गई। वालिद साहब बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने बड़ी मुझे सपोर्ट की। मैंने जी भागे जाना करना, टीचिंग करनी, सुबह को स्कूल भागे जाना करना, दोपहर को संडे तलीमे बाल का पढ़ाना शुरू कर दिया 3 से 5 बजे तक। 5 बजे क्रिसमस के दिनों में संडे स्कूल के प्रोग्राम होते थे नाजरीन चर्च में। तो मेरे वालिद साहब तब छुट्टी पे आए, तो उन्होंने कहा नसरीन बहुत मुश्किल लाइफ आप गुजार रहे हो,
कि उधर से मैंने तलीम बालगा के प्रोग्राम थे आज़ाद मार्शल का अदाराबाद में, तो यहाँ से मैं 10 लड़कियों को लेके हर रोज़ अदाराबाद में जाती थी, रात के 12-1 बजे वापस आती थी गाड़ी पे। तो मेरे वालिद साहब ने कहना करना रोना करना कि किस तरह की लाइफ आप गुजार रही हो। तो ज़ाहिर है मुझे अंकल राजा भी बहुत प्यार करते थे, फिर वो पास्टर उबैद नासिर भी बड़ा प्यार करते थे। जहाँ जहाँ मेरा कदम गया मैं कामयाबी से खुदा की कलाम को फैलाती गई, और मैंने तकरीबन तीन जो सेंटर थे ना तालीम बालगा के, ये बहार कॉलोनी में चलाए, और काफ़ी लोगों ने एजुकेशन हासिल की। 75 साल की एक आंटी थी, उनको पढ़ाया, 80 साल की, और 60 साल के, 50 साल के, मैंने काफ़ी ज़्यादा, ये सामने आंटी एक है थी सामने घर में, तो उन्होंने भी मुझसे तालीम हासिल की, हर एक ने बाइबल पढ़ना सीख लिया। तो फिर मैंने संडे स्कूल के मैंने तकरीबन 10-12 साल, पता नहीं 15 साल, ये नाजरीन की जो बुनियाद रखी है वो मैंने रखी है। तो मैंने खुदावंद के कलाम को लेकर वफादारी से काम किया। आज वही बच्चे पास्टर बने हैं, और बहुत बड़े बड़े, और ये जो है निदा अनवर, उनकी बहन ने भी मुझसे ही संडे स्कूल किया, और आज वो भी संडे स्कूल की डायरेक्टर है, कप्तान किया है। तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचे मकामों पे मेरे यानी कि संडे स्कूल के बच्चे गए हैं। और मैं तकरीबन ये लाहौर के जितने भी प्रोग्राम होते थे बच्चों को लेके जाती थी, अकेली जाती थी, और मेरा भाई साथ होता था, कोई डर खौफ नहीं। रायमंड में मैं बड़ी बड़ी बसें लेके जाती थी, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। कभी ऐसा हादसा नहीं था हुआ कि लोग कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। कभी किसी लड़की ने बुरा कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो कहते मिस बहुत अच्छी है, हमने बुरा कदम उठाया तो मिस की बदनामी होगी। बस उनको एक ही बात समझाती थी जाते हुए कि भाई अपने भाई को लेना, सगे भाई को, और अपने बाप को और अपनी अम्मी को साथ लेना, कोई रिश्तेदार नहीं साथ जाएगा गाड़ी में। तो इस वजह से मैं कामयाब रही। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आपने गुफ्तगू के दरमियान बताया कि आपको मुश्किलें दरपेश आई ज़िंदगी में, और ऐसा मुकाम भी आया कि आपको फ़ैसला लेना पड़ा कि आप खुदा के काम को जारी रखें, खुदा को चुने, या फिर आप दूसरे कामों को चुने। तो अगर आप मुनासिब समझे तो थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी रुकावटें, कौन से ऐसे काम थे जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आप यहाँ तो खुदा का रास्ता चुन लें, या फिर एक आम जिंदगी के सफ़र को जारी रखें। ये बहुत मुश्किल सी बात है कि बंदा किसी की बुराई तो नहीं कर सकते। बस ये है कि मुझे शौक़ था, और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं थी लगती, जिससे मुझे बहुत मुश्किलात पैदा होती थी। और बच्चे थे छोटे, तो इनके लिए कुछ ना अखराजात कम थे, ठीक है। तो वो फिर इस वजह से फिर मैंने ये इख्तियार, यहाँ पे मुझे ये था कि मैं जॉब करूँगी अपने माँ बाप के घर में, तो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं होगी, ये ना मुझे कोई बुरी बात कहेगा। तो फिर मैंने उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद मैंने नर्सिंग की, गंगाराम में मैंने जॉब की, तो उसमें भी मैं कामयाब। मेरे वालिद साहब कहते मैं बाहर होता हूँ, मैं आपके लिए इतना पैसा भेजता हूँ, तो आप ना दिन रात ये आप कोई टीचिंग कर लें। फिर मुझे सिस्टर मिशेल है, उनको टीचर की ज़रूरत थी, तो मेरी पप्पो ने उनको कहा कि मेरी जो भतीजी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है, तो आप उनको टीचर रख। और मैं हल्लो की गांव में हर रोज़ रेगुलर जाया करती थी। पहले शुरू में उनके पास लैंड क्रूज़र थी, वो मुझे लेके भी जाते थे, छोड़ के भी जाते थे। तो मेरे वालिद साहब को ये जॉब अच्छी लगी। और दूसरा ये है कि मेरे गांव के लोग थे, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे 5वीं तक पढ़े लिखे थे। फिर मैंने उधर जॉब स्टार्ट की। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि मेरे गांव के लोग पढ़ जाएं, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि यहाँ पर हम स्कूल बनाएंगे हवेली में, तो वो तो नहीं हम बना सके ना, क्योंकि उधर लड़की कम पढ़ी थी। तो मेरे भाई वगैरह, मेरे वालिद साहब सब पढ़े लिखे थे, तो इस वजह से फिर हर रोज़ आना जाना, 1.5 घंटे आना 1.5 घंटा जाना। मैं सुबह 5 बजे भी निकलती थी, 6 बजे, सर्दियों को 6 से 7 बजे तक निकलते थे, और तकरीबन मेरा सारा दिन उधर गुजर जाता था। तो आपने नर्सिंग को क्यों नहीं जारी रखा?
मैं बता रही हूँ कि मेरे वालिद साहब कहते थे कभी डे और नाइट होता है, तो बच्चों को कौन करेगा ना, हालांकि मेरी बहनें भी थी ना। अच्छा अच्छा तो लेकिन वालिद साहब ये समझते थे कि बच्चे इग्नोर होंगे। हो गए। हाँ जी। तो मेरे बच्चे, मैं उनको जब स्कूल से आती थी फिर पढ़ाती थी, लेसन प्लानिंग करना, थक जाती थी। उधर का असूल भी सख्त है, दरख्तों के नीचे पढ़ाते। अब तो पक्का स्कूल बन गया, बड़ा खूबसूरत, कहते मिस नसरीन की दुआओं से बना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती थी, गाड़ी में 1.5 घंटा दुआ ही करते रहना। तो खुदा का शुक्र है कि वहाँ पर मुझे बड़ी इज्जत मिली है। तो फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया, काफ़ी देर 15 साल मैंने उधर जॉब की है। मैंने कहा हर चीज़ तो उधर कंप्लीट हो गई है, बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, 12 FA बच्चों ने कर लिया था, जबकि उधर कोई 5 पढ़ा भी नहीं था। तो जब मैंने वहाँ से छोड़ा, FA पढ़े लोग हो गए। तो खुदा उनका शुक्र, आज भी लोग वहाँ पे याद करते हैं। और मैंने वहाँ पर वफ़ादारी से काम किया। आज भी प्रिंसिपल, टीचर्स, हर एक गांव के लोग तारीफ़ करते हैं। और मैंने कभी बच्चों को मारा नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में अलाउ नहीं था, तो मैं वैसे भी नहीं थी मारती, क्योंकि मैंने सेंट फ्रांसिस से एजुकेशन हासिल की थी। ना मार खाई है ना मारा है मैंने ये असूल सीखा। और मैंने वहाँ पे ये असूल बनाया था कि बच्चा लेट भी आए ना तो कोई बात नहीं, सारा दिन तो नहीं उसका ज़ाया होगा। आज भी मैं यही कहती हूँ कि बच्चा अगर लेट चला जाए तो 8-9 जो घंटे हैं वो बच्चे के साथ होंगे। अगर वो 1 घंटा लेट है तो उसको आने दो, एक ही उसका पीरियड ज़ाया होगा ना, लेकिन लोग नहीं मानते ना। हाँ जी, हाँ जी। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे शौर बख्शा और मैंने वफ़ादारी से अपने माँ बाप का मकाम रखा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त रिस्पेक्ट रखी। और मेरे हस्बैंड की डेथ हुए काफ़ी देर हो गई, छोटे थे बच्चे, और मेरे ससुराल मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते, कहते नसरीना शायद हमसे इतने बच्चे कामयाब ना होते जितनी आपने कर ली है। मेरे 2 बच्चे प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं और एक मेरा बेटा कॉल सेंटर चला रहा है और BBA कर रहा है। तो मेरे यानी कि तीनों बच्चे अच्छी एजुकेशन की। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है, ये खुदावंद की ही नेमतें हैं जो वो हमें अता करता है। टाइम कम होने की वजह से हम आपसे ज़िंदगी का सफ़र इतना ही जान सकें, तो आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? जी हाँ, मेरा ये पैगाम है जो मैं अपने लिए हर एक को बताती हूँ कि जब हम दरख्त लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, तो ये ना समझे कि ये दरख्त बेकार है और इसने छाँव किसी और को देनी, वो आपको भी छाँव भी देगा, फल भी देगा। आज मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने वफ़ादारी से उनकी परवरिश की है, उनकी एजुकेशन में मैंने उनका साथ दिया है। आज मैं कुछ भी नहीं करती, मैंने खुद स्कूल छोड़ा है, हालांकि मैं काम कर सकती हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं करती, मैं खुदा की खिदमत करती हूँ। मैंने घर में मीटिंग जुमे की रखी हुई है और ख़वातीन में काम करती हूँ और मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं फिर ख़वातीन को जो वो देते हैं मैं उनको देती हूँ। और ये मतलब है कि बच्चों की वफ़ादारी से परवरिश करें, जब बच्चे जो हमें देखेंगे वो वैसा ही करेंगे। और मेरे बच्चे मेरी तारीफ़ ही करते हैं, खुदावंद का शुक्र है। और मेरे पड़ोस वाले भी, अगर कोई लड़की लड़ाई झगड़ा करके आती है तो वो मुस्लिम जो लोग हैं, क्रिश्चियन का नहीं मुझे पता, वो मेरे घर लड़की को लेके आते हैं और फिर कहते हैं इनको समझाओ, बच्चों को पालो, बच्चों को ना छोड़ो। हालेलुया। नाजरीन, आपने बाजी नसरीन की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इनकी गुफ्तगू से हमें सबक मिलता है कि अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार रहते हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ वफ़ादार रहते हैं, और आप उन लोगों में गिने जाते हैं जिन्हें खुदावंद हिकमत अता करता है। आपके पास लोग आते हैं और अपनी मुश्किलों का हल पूछते हैं। बेशक रहनुमाई खुदा करता है, लेकिन उसके चुने हुए लोग ही उसका वसीला होते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द जॉन टीवी पर मैं फिर हाज़िर हूँगा। देखते रहें जॉन टीवी।